नमस्कार मेरी प्यारी बहनों। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही अलग टॉपिक के बारे में, जो कि बहुत ही कॉमनली यूज्ड है पर बहुत ही निगलेक्टेड टॉपिक है, क्योंकि ये इतना इजीली और इतना कॉमनली सब लोग यूज़ करते हैं और इसके इतने सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता होती है, हमें क्लैरिटी इनके बारे में चाहिए होती है। तो हम आज डिस्कस करेंगे एमटीपी पिल्स के बारे में, या गर्भपात की दवाइयाँ, या गर्भपात करने के लिए हमें कौन सी गोलियाँ खाना चाहिए उस बारे में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये गोलियां हम कब ले सकते हैं, कितने ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी तक ये गोलियां काम करती हैं, इन गोलियों के लेने से आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है, इन नुकसानों से हमें कैसे बचना चाहिए, और फाइनली हमें कैसे पता पड़े कि अब जो प्रेगनेंसी रुकी थी वो क्लियर हो गई है और गर्भपात अच्छे से हो चुका है। अब आते हैं इन दवाओं के कंटेंट के ऊपर। जो हम दवा की स्ट्रिप देखते हैं, एबॉर्शन किट की स्ट्रिप देखते हैं, तो उसमें 5 गोलियां होती हैं। एक सिंगल टैबलेट होती है और एक 4 टैबलेट्स अलग से होती हैं। जो सिंगल टैबलेट होती है वो मिफेप्रिस्टोन 200 मिलीग्राम की टैबलेट होती है। तो ये मिफेप्रिस्टोन आपको फर्स्ट डे लेनी है और उसके बाद जो बाकी की 4 टैबलेट्स होती हैं 48 आवर्स के बाद, यानी कि थर्ड डे आपको लेनी है। तो थर्ड डे आपको कैसे लेनी है, इनमें से जो 4 टैबलेट्स हैं इनका लेने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। फर्स्ट टैबलेट जो मिफेप्रिस्टोन है वो तो आप कोई भी सादी टैबलेट की तरह पानी से ले सकते हैं, पर जो बाकी की 4 टैबलेट्स हैं जिन्हें हम मीसोप्रोस्ट की टैबलेट्स कहते हैं, मीसोप्रोस्ट की टैबलेट्स यूजुअली आपको जीभ के नीचे रखें या फिर आपके गाल के अंदर जो बक्कल कैविटी होती है उसमें साइड में रखें और उसे खुद ही डिजोल्व होने के लिए टाइम दें, तो उसका इफेक्ट सबसे अच्छा आता है। पर अगर कोई पेशेंट्स को ऐसा नहीं सेट होता है तो वेजाइनली भी रख सकते हैं। वेजाइनली मतलब जो वेजाइना के अंदर जो मेंसेस की जगह होती है वहां पे इन टैबलेट्स को रखना होता है, पर कई बार वो एक्सपेल हो जाती है, इसलिए इफेक्ट कम आता है। तो बेस्ट है आप इसे जीभ के नीचे रखें या गाल के अंदर खुद ही डिजोल्व होने के लिए टाइम दें। तो टैबलेट कैसे लेना है, कब लेना है, डिस्कस करने के बाद में हम डिस्कस करते हैं कि इसका हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं टैबलेट लेने के बाद। जब आपने मिफेप्रिस्टोन की टैबलेट ली है, जो सिंगल टैबलेट होती है वो ली है, तो कोई भी पेन वगैरह ऐसी चीजें स्टार्ट नहीं होंगी और ना ही ब्लीडिंग स्टार्ट होगी। किसी किसी पेशेंट को थोड़ा पेन और स्पॉटिंग स्टार्ट हो जाता है। मिफेप्रिस्टोन का खास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है, जो प्रेगनेंसी हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन, उसको एंटागोनाइज करना। उसको ये ऑपोजिट दवा होती है, जो प्रोजेस्टेरॉन होता है उसकी ऑपोजिट दवा होती है। तो बेसिकली ये जो प्रेगनेंसी का विकास होता है, प्रेगनेंसी में जो बच्चों के हार्ट बीट वगैरह अगर बाई चांस आ गई है, बच्चे की थैली बनना चालू हुई है, उसको ये एंटागोनाइज करता है। और जो मीसोप्रोस्ट की 4 टैबलेट्स होती हैं, मीसोप्रोस्टॉल की जो 4 टैबलेट्स होती हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स मतलब कि जो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन आना चालू होंगे, बच्चेदानी संकुचित होना चालू होगी, तो जो प्रेगनेंसी के प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर निकलना चालू होंगे। तो जो आप मीसोप्रोस्ट लेते हैं, मीसोप्रोस्ट के लेने के आधे से 4 घंटे के ड्यूरेशन के अंदर ही आपको ब्लीडिंग या फिर पेन आना चालू होगा। और वो पेन नॉर्मली जब मेंसेस होता है वैसा पेन होगा या उससे ज्यादा पेन भी हो सकता है। तो ये जब मीसोप्रोस्ट की आप टैबलेट्स लेते हैं उसके आधे से 1 घंटे बाद जैसे ही आपको ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, उसके साथ में पेन होगा और ब्लीडिंग में जैसे नॉर्मल मेंसेस होता है उससे हैवी ब्लीडिंग होगी, क्लॉट्स भी आ सकते हैं और आपको प्रोडक्ट्स दिखेंगे भी कि ऐसा कुछ कटके जैसा निकला भी है ब्लीडिंग में। यूजुअली आधे से 1 घंटे के बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाना चाहिए। कुछ पेशेंट्स को 6 घंटे के बाद भी ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, और पर आपको 24 आवर्स तक भी ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं हुई है, इसका मतलब है कि ये टैबलेट ने आप में काम नहीं किया है। दैट इज कॉल्ड एज ट्रीटमेंट फेलियर। तो एमटीपी किट आप में फेल हुई है और आप में काम नहीं की है। रिकमेंडेशन ये है कि इसको 7 वीक्स तक हम ले सकते हैं। अगर 7 वीक्स की आपकी प्रेगनेंसी है तब तक आप इसे ले सकते हैं। 7 वीक्स तक की प्रेगनेंसी है तब इसके चांसेस रहते हैं कि टैबलेट से ही टर्मिनेशन अच्छे से हो जाएगा, टैबलेट से ही जो प्रेगनेंसी का बिगाड़ है वो अच्छे से निकल जाएगा। पर अगर आपकी प्रेगनेंसी 7 वीक्स से ज्यादा है तो इसमें अंदर बिगाड़ बचे रहने का और इनकम्प्लीट अबॉर्शन होने का चांस ज्यादा रहता है, जिसके बाद में कई बार ऐसा होता है कि टैबलेट के बाद ब्लीडिंग हुई तो सही, पर इतने अच्छे से नहीं हुई और उसके बाद में सर्जिकल इवैक्यूएशन की या फिर डीएनसी की जरूरत पड़ती है। तो हमने देखा कि जैसे 7 वीक्स तक की प्रेगनेंसी हुई तब तक ये टैबलेट्स अच्छे से काम करती हैं, और 7 वीक्स से ज्यादा अगर ड्यूरेशन हुई तो इसकी टैबलेट की एफिकेसी इतनी नहीं रहती है। अब ये टैबलेट्स अवेलेबल कहाँ होती है, तो इसके जो कॉमन नाम्स होते हैं जैसे एबॉर्शन केयर, ए केयर किट या एमटीपी किट, इन नामों से यूजुअली मिलती है और कई दूसरे नामों से भी मिलती है। ये टैबलेट्स यूजुअली सब मेडिकल स्टोर्स पे नहीं मिलती हैं। जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं उनके पास ही ये मिलती है, क्योंकि इनकी अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से गाइडलाइंस थोड़ी स्ट्रिक्ट हो गई हैं, और होना भी चाहिए क्योंकि इन टैबलेट्स का नहीं तो मिसयूज बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए ये जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं, जो क्लिनिक्स रजिस्टर्ड होते हैं, उनके पास ही ये टैबलेट्स मिलती हैं। और आपको प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट के पास में चेकअप करा के, सोनोग्राफी वगैरह में जब वो चेक करके आपको बताते हैं तभी ये टैबलेट्स लेना चाहिए।
ऐसा क्यों है? क्यों हमें मेडिकल चेकअप करा के फिर ये टैबलेट्स लेना चाहिए? इसलिए क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी प्रेगनेंसी में 10 दिन ही ऊपर हुए हैं। जैसे सपोज 11 नवंबर को पीरियड आया था और आज 22 दिसंबर है, तो अगर हमें ऐसा लगता है कि 10 ही दिन प्रेगनेंसी ऊपर हुए हैं, पर अगर हम सोनोग्राफी करा के देखते हैं तो फिर ये प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन और ज्यादा भी आ सकता है। जैसे लास्ट टाइम अगर आपको ब्लीडिंग हुई थी, बहुत कम स्पॉटिंग ही हुई थी, तो हो सकता है वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी हो और आपको कंसीव उसके पहले ही हो गया हो। तो ऐसे केसेस में टैबलेट लेना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। आप टैबलेट लेंगे तो भी यह कंप्लीट इवैक्यूएशन नहीं होगा और उननेसेसरी आपको ब्लीडिंग ज्यादा होने के कारण भी दूसरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दूसरी एक बात रही जिसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। अगर ये प्रेगनेंसी बच्चेदानी में न रुककर नली में रुकी है और अगर आपने एमटीपी पिल्स ले ली तो ब्लीडिंग भी कम आएगी, प्रेगनेंसी इवैक्यूएशन भी नहीं होगा और साथ ही नली फटने का डर भी रहता है अगर ये नली में प्रेगनेंसी रुकी हुई होगी तो इन दो चीजों के कारण प्रॉपरली आप एग्जामिनेशन कराएं, गायनिक चेकअप कराएं, उसके बाद ही ये पिल्स लें। इस टैबलेट को लेते लेते क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? तो जब आप ये टैबलेट्स लेते हैं तब आपको पेट में दुखाव तो होगा ही, ब्लीडिंग तो होगी ही साथ में, पर किसी किसी के पेशेंट को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग आने के कारण चक्कर, घबराहट और मिसोप्रोस के साइड इफेक्ट्स में जैसे डायरिया होता है, वॉमिटिंग होती है, एसिडिटी होती है, ये सब चीजें हो सकती हैं। तो इसका आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं और यूजुअली ये सब साइड इफेक्ट सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, मतलब कि अपने आप ही 24 आवर्स के अंदर चले जाते हैं। तो दीज आर सेल्फ लिमिटिंग साइड इफेक्ट्स। पर अगर आपको बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है या फिर उल्टियां बहुत ज्यादा हो रही है, तो इस कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर को बताना होगा। तो जब मिसोप्रोस लेंगे और उसके साथ में ब्लीडिंग और प्रोडक्ट्स निकलना चालू होंगे तो उसके साथ साथ आपको पेन भी होगा और ब्लीडिंग भी होगी। तो ये पेन जैसा मेंसेस में पेन होता है उससे कई बार ज्यादा पेन होता है, क्योंकि एकदम स्पास्मोडिक पेन होता है, क्योंकि बच्चेदानी संकुचित हो रही है। तो इसमें आप पेन किलर लेते हैं जैसे मेफ्टाल्सपास, ज़ीरोडोल्सपास या कोई भी दूसरे पेन किलर्स, तो ये आप इजीली ले सकते हैं। और ये जो पेन किलर्स आप लेते हैं ये कोई भी एबॉर्शन की प्रोसेस को नुकसान नहीं करते हैं। कोई पेशेंट्स ये सोचकर कि हम पेन किलर लेंगे तो एबॉर्शन का प्रोडक्ट बाहर निकलेगा नहीं, बिगाड़ निकलेगा नहीं, इस कारण से पेन किलर नहीं लेते, पर ऐसा नहीं है। पेन किलर अगर आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, आप अनकंफर्टेबल हैं, तो पेन किलर ले सकते हैं, ये आपकी एबॉर्शन की प्रोसेस को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस टैबलेट के लेते लेते क्या इमरजेंसी साइंस हो सकते हैं, कब कब आपको एकदम अलर्ट हो जाना चाहिए और इन 10 डेज का वेट नहीं करना है और जल्दी से आपके डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। अगर आपको बिल्कुल असहनीय पेन होता है, अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा कि आपको चक्कर आने लगे, ऐसा लगे कि बीपी फॉल हो गया है, तब आपको वेट नहीं करना है और तुरंत ही अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। अब ब्लीडिंग ज्यादा है, ये हम आप कैसे कर सकते हैं? ब्लीडिंग ज्यादा है इसका एक रफ एस्टिमेट आप इस तरह लगा सकते हैं कि अगर ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हो रही कि 1 घंटे में ही पूरा पैड भर जा रहा है, तो आपको ये ब्लीडिंग ज्यादा ही गिनेंगे और आपको इन कंडीशन में अपने डॉक्टर को बताना होगा, नहीं तो आपका बीपी फॉल हो सकता है। तो आगे बात करते हुए आते हैं हम प्रिकॉशंस पे। हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए या क्या क्या सावधानियां बरतना चाहिए जब हम ये एमटीपी किट लेने का विचार रहे हैं। तो एमटीपी किट हमें किन कंडीशंस में लेना चाहिए? हमने ये देखा कि अगर आपकी प्रेगनेंसी 7 वीक्स से कम है तो ही बेटर है कि अगर आप एमटीपी किट लें। अगर आपकी प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन 7 वीक्स से ज्यादा है तो ये आप में अच्छे से काम नहीं करेगी। और प्रिकॉशंस की जैसे हम बात करें तो यूजुअली तो ये ओवर द काउंटर या सिंपल मेडिकल की दुकान पे मिलती भी नहीं है, किसी डॉक्टर के पास ही मिलती है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास ही मिलती है। तो अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो उन्हें ये जरूर बताएं कि जो जो कंडीशंस मैं आपको समझा रही हूँ, जो प्रिकॉशंस आपको लेना चाहिए, ये उनको प्लीज बताएं। अगर आपको एनीमिया है, एनीमिया मतलब कि आपके हीमोग्लोबिन पहले से ही कम है, तो प्लीज आपके डॉक्टर को बताएं कि आपका एनीमिया है। या फिर कोई ब्लड पतला करने की दवाइयां चल रही हैं, जैसे वारफेरिन, किसी का हार्ट को कोई ऑपरेशन करा हुआ रहता है तो वारफेरिन या ब्लड पतला करने की कोई दवाई चालू है, क्योंकि इसके कारण आपको ब्लीडिंग ज्यादा आ सकती है। सिमिलरली अगर आपको एनीमिया है, ब्लड पहले से ही कम है और इन टैबलेट्स खाने के बाद में ब्लीडिंग ज्यादा होती है, तो अननेसेसरी आपको और प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि दूसरी ऐसी दवाइयां जैसे बीपी की दवाइयां, शुगर की दवाइयां या फिर पहले से ही कोई लिवर की डिजीज है आपको जिसकी दवाइयां चालू हैं, तो ये आपको अपने डॉक्टर को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन दवाइयों का भी मिसोप्रोस्ट और मिफेप्रिस्टोन के साथ में इंटरेक्शन हो सकता है और अगेन इसके कारण आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरे आते हैं हम कि अगर आपको इन दवाइयों के कारण कोई एलर्जी है, जैसे आपने पहले कभी यह दवा ली थी और उसके कारण आपको रैशेस आए थे या कुछ और साइड इफेक्ट्स आए थे, तो प्लीज अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर या आपके गायनेकोलॉजिस्ट को प्लीज बताएं कि अगर आपको इससे पहले कोई एलर्जी आई थी। आगे बढ़ते हुए, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, अगर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स कोई होती है जिनके बच्चे छोटे होते हैं और उन्हें मजबूरन एमटीपी पिल्स लेनी पड़ती है, तो अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं तो प्लीज अपने डॉक्टर को बताएं, क्योंकि इन कंडीशन में जैसे ही मिसोप्रोस दवाई होती है
ये ब्रेस्ट मिल्क में भी सिक्रेट होती है। तो अगर बच्चों आपका ये फीडिंग करता है तो ये दवाई वाला मिल्क उसके इंटेक में भी आ सकता है। तो आप जब ये ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो ये दवा लेने के बाद में फर्स्ट या सेकंड मिल्क जो आता है उसे डिस्कार्ड कर दें, उसे बेबी को न दें और उसके बाद में आप ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं। आगे बढ़ते हुए, अगर फिर आपने कॉपर टी पहले से ही यूज कर रखी है, अगर आपने कॉपर टी पहले से ही यूज करी हुई है और कॉपर टी के साथ में ही ये प्रेगनेंसी रह गई है, जिसे हम कॉपर टी फेलियर बोलते हैं। वैसे तो ये बहुत रेयर होता है कि कॉपर टी के साथ प्रेगनेंसी रह जाए, पर अगर कॉपर टी यूज करते हुए ही प्रेगनेंसी आपको रह गई है तो आपको बिल्कुल प्रॉपरली चेकअप करा के फिर ही दवा लेना चाहिए कि कहीं ये प्रेगनेंसी नली में तो नहीं है। और कॉपर टी के साथ में अगर प्रेगनेंसी रह गई है और आप ये दवा लेने का प्लान करते हैं तो पहले आपको कॉपर टी रिमूव करानी होगी, उसके बाद आप ये टैबलेट्स ले सकते हैं। क्योंकि कॉपर टी के रहते हुए अगर बाई चांस आपने दवा ले ली तो जो संकुचन मिसोप्रोस्ट के टैबलेट्स लेने के बाद में यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं वो इतने ज्यादा आते हैं कि आपका यूट्रस कॉपर टी से परफोरेट भी हो सकता है। कॉपर टी जो है आपकी यूट्रस में छेद भी कर सकती है। तो इसलिए अगर आपने कॉपर टी यूज कर रखी है और बाई चांस उसके साथ में प्रेगनेंसी रह गई है तो आपके अपने डॉक्टर को सबसे पहले बताना होगा। तो आगे बढ़ते हुए हम आते हैं कि जब आपने ये टैबलेट्स ले ली हैं उसके बाद में आपको पेन ब्लीडिंग हो गई है, क्लॉट्स जैसे निकले हैं, जैसे पीस जैसा भी निकला है, उसके बाद में कब आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यूजुअली एबॉर्शन की प्रोसीजर 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाती है। 2 से 3 दिन में अच्छे से ब्लीडिंग आने के बाद में जो प्रोडक्ट्स होते हैं मोस्टली तो निकल ही जाते हैं और थोड़े जो बाकी रहता है मोस्टली हम पेशेंट्स को कहते हैं कि 7-8 दिन में जो बिल्कुल बगाड़ा है 7-8 डेज में निकल जाएगा। पर अगर इसके बाद भी नहीं निकलता है, उसके बाद भी आपको ब्लीडिंग चालू रहती है या फिर पीसेस बहुत ज्यादा पड़ते हैं तो आपको अपने डॉक्टर को जल्दी बताना चाहिए। और अगर आपका ऐसा है कि 7-8 डेज में पूरी ब्लीडिंग बंद हो जाती है, एकदम पेन भी नहीं होता है और बिल्कुल अच्छे से आप हैं, तो यूजुअली आपको अपने डॉक्टर को 10th डे या 14th डे बता देना चाहिए। एक और सवाल अक्सर पेशेंट्स पूछते हैं कि क्या ये किट लेने से आगे प्रेगनेंसी कंसीव करने में कुछ प्रॉब्लम होगी या आगे प्रेगनेंसी जो रुकेगी उस पर कुछ नुकसान कर सकती है। तो जी नहीं बहनों, इन किट के लेने से आगे वाली प्रेगनेंसी में कुछ भी साइड इफेक्ट या कुछ भी एडवर्स इफेक्ट नहीं आता है। ये टैबलेट्स वैसे ही अपने ब्लड सर्कुलेशन से 24 आवर्स में रिमूव हो जाती है और आगे कंसीव करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं करती है और ना ही आगे जो प्रेगनेंसी रुकेगी उस पर इसका कोई इफेक्ट आ सकता है। पर ये भी बात सच है कि आपको इसको हैबिचुअल नहीं कर लेना चाहिए, बार बार ये टैबलेट्स नहीं लेना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली यूट्रस की बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस कराती हैं तो यूट्रस में वीकनेस, यूट्रस की दीवार कमजोर पड़ना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो प्लीज़ डोंट मेक इट अ हैबिचुअल थिंग टू टेक एमटीपी किट्स अगेन एंड अगेन। तो बहनों, आज हमने देखा कि एमटीपी किट हम कब ले सकते हैं, किस ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी में ये स्पेशली काम करती है, किस तरह से इसको लेना है, कितनी टैबलेट्स इसमें आती हैं, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, कब ब्लीडिंग कराएंगी ये, कब तक आपको ब्लीडिंग चलेगी, क्या क्या आपको प्रिकॉशंस बरतने हैं कि जब आप ये टैबलेट लेंगे तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्या क्या इमरजेंसी साइन होते हैं कि जब ये टैबलेट्स आपने ली हैं तो कब आपको अलर्ट होना है, कब आपके डॉक्टर को दिखाने का है और कब आप इसको फॉलोअप लेंगे, कितने दिन बाद आप नेक्स्ट विजिट लेंगे और क्या ये आपकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी को इफेक्ट करती है कि नहीं। इन सब चीज़ों के बाद में आपके मेनली जो एमटीपी किट से रिलेटेड डाउट होंगे मोस्टली दूर हो गए होंगे। फिर भी आपके कुछ डाउट्स हैं जिन्हें आप क्लियर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपको आज का मेरा वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।